Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. You know that we are heading towards 67 BPSC pre-re-examination. बहुत लोगों का कंसर्न ये है as you know, और हमारा जो डी डे है वह 29 सितंबर को है। 15 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से आपके पास एग्जैक्ट जो आप पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत लोगों का कंसर्न ये है कि सर वी आर इन डिलेमा कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, इसको लेके हमारा प्रिपरेशन नहीं है। बेसिक तैयार है लेकिन अप टू मार्क नहीं है, या बहुत लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, इन सारे डिलेमा में पड़े हुए हैं। तो ये सीरीज, ये वीडियो जो है आप ही के लिए है। आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन, क्योंकि यह मौका जो है आपके जीवन में फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला है। काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है 67 बीपीएससी का। तो आप चाहो तो इस 15 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करके, जो मैं साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, जो काफी कारगर सिद्ध हो सकता है आपके लिए, वो बता रहा हूं। यदि आपने इसको पूरे दिलो जान से फॉलो किया तो आपको जो है अपना स्कोर जो है 110 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ ये मजाक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। जो एग्जाम है ना, ये टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। ये लिखा हुआ है ना, ये लाइन दिख रहे होगे, सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल। टोनी रॉबिन्स का ये कथन है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परामेंट जो है या 15 दिन में किस तरीके का हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना ज्यादा हार्ड स्टडी करते हो। तो इस समय हार्ड स्टडी करने के साथ साथ स्मार्ट तरीका भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं पूरा वीडियो के थ्रू। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले कुंवर नारायण जी की एक कविता है अंतिम ऊंचाई, उसका कुछ लाइन जो है मैं रिसाइट करना चाहूंगा। वे इस अपने पोएम के अंतिम कुछ छंदों में ये कहते हैं कि जब तुम अपने मस्तक पे बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम्हें ये अनुभव होगा कि कोई अंतर नहीं है सब कुछ पा लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो ये जो लाइन है, इसके पीछे की फिलॉसफी है किलिंग इंस्टिंक्ट के बारे में चर्चा कर रही है। किलिंग इंस्टिंक्ट का मतलब अंत समय तक लड़ना, अपना मतलब 100% दे के लड़ना। डोंट केयर अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, इसके बारे में आप चिंता ना करते हुए जो आपके पास 15 दिन का समय है, इसको आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, कैसे अपनी रणनीति बनाओगे, कैसे अपनी चक्रव्यूह बनाओगे कि आप अपना जो आपका दुश्मन है बीपीएससी, उसको आप आराम से छका सको। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको करना क्या है कि स्टॉप द एमसीक्यू अप्रोच। इस समय बहुत सारे बच्चे, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है एमसीक्यू, इतने घंटे का मतलब महायज्ञ, ये देखिए भाई, एमसीक्यू जो होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होता है किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये आप इफ यू आर सीरियस अबाउट और सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इधर इट्स आईएएस और एनी स्टेट पीसीएस, तो आपका जो है इस समय का जो अंतिम समय होता है वह एमसीक्यू अप्रोच नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आप टॉपिक डिसाइड करो, आपको करना क्या है, आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। और एनालिसिस इन द सेंस क्या, कि आपको केवल क्वेश्चन और देख लेना है और उसका आंसर नहीं देखना है। आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करो और देखो कि क्वेश्चन पूछने से के पीछे जो है किसी भी आयोग का मंशा क्या है। जैसे एक क्वेश्चन का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, शायद 64वीं बीपीएससी में पूछा था। यहां पे ये जो दिख रहा है कि कोई भी संसद सदस्य जो है कितने दिनों तक यदि सदन से अनुपस्थित रहे तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया था 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना, मोर देन 1 और नन ऑफ दी, जो भी बीपीएससी का ट्रेंड मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है उस अनुसार पूछा था। तो बहुत सारे बच्चों ने 2 महीना मार दिया था। देखिए, उसमें 2 महीना कहीं भी लिखा नहीं होता है। जो सेशन पीरियड चलता है उस डे को काउंट किया जाता है, और तब यदि 60 डेज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है, उसे हटा दिया जाता है। तो बीपीएससी ने यहाँ पे गेम खेला। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, वो आपको कहाँ से पता चलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस से। पीवाईक्यू एनालिसिस का बहुत बड़ा जो है फायदा होने वाला है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि शायद एएओ के पेपर में
या जो 67वीं बीपीएससी कैंसिल हो गया उसके पेपर में प्रीवियस के एक क्वेश्चन का जो मिलान करने के लिए दिया था उसका एक पार्ट उठा के क्वेश्चन बना के पूरा पूछा गया था। ठीक है, देखो शायद यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है यही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है कि जब आप PYQ एनालिसिस करते हो तो आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि किस ट्रेंड पे जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है या कोई भी आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, और कैसे पढ़ना है किसी टॉपिक को, कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से अप्रोच होता है बीपीएससी का क्वेश्चन पूछना। आप जब एनालिसिस करोगे ना पूरे PYQ का, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है बीपीएससी का, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अंत समय में। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए इसमें जब PYQ एनालिसिस करोगे अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, सब बताते हैं कि साइंस से ज़्यादा पूछता है, करंट अफेयर से ज़्यादा पूछता है, हिस्ट्री से ज़्यादा पूछता है, बिहार स्पेशल से ज़्यादा पूछता है, तो ज़्यादा पूछता है, लेकिन अप्रोच सब्जेक्ट के प्रति कैसा हो ये कोई नहीं बताता माय डियर फ्रेंड। तो मैं जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो साइंस का, कम से कम 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और मोर देन दैट भी 30 प्लस भी कभी कभी हो जाता है। तो इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अब जो आपका समय है वो पूरा बुक वाइज ना होके टॉपिक वाइज करो। ठीक है, देखो कि कौन कौन सा टॉपिक बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, कि बीपीएससी जो है ज्यादा ओरिएंटेड होता है उस टॉपिक के प्रति, बीपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि यदि फिजिक्स की बात करें तो भौतिकी में जो डायमेंशन होता है, जो एसआई यूनिट्स होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछता है कभी कभी बीपीएससी कि फिजिक्स में सारा क्वेश्चन उसी का होता है। तो एक ये चैप्टर अपने आप में फिजिक्स में कितना महत्वपूर्ण है उस पर मैंने वीडियो भी डाला था, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या नोटिफिकेशन आ रहा है, उस पर देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। तो आपको करना क्या है, अभी तक का जो हमने चर्चा करा इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं। आपको करना क्या है, आपको PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस कि केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं देखना है कि फलाने क्वेश्चन का ढिमकाना आंसर होगा, ठीक है, या फलाना आंसर होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है कि एक एक प्रश्न पर थोड़ा सा ठहराव के साथ, देखिए आप भी जो पढ़ाई है ना आपका फेवरेट चीज बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने डी डे के करीब जा रहे हो, 29 सितंबर ज़्यादा दिन नहीं है, आप मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो, तो इस मेंटल प्रेशर को आप हर्ष में कैसे तब्दील करोगे, ये जो है बहुत बड़ा गुण होना चाहिए आपका। और ये कब पता चलेगा, ये हर्ष में कब तब्दील होगा, आप हैप्पी कब होगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, अरे बाप रे बाप, बीपीएससी हमको इतना बेवकूफ़ बनाता है, इतना बड़ा सिलेबस देखे, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हम मरे जाना है, ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जोक सपाज कि ये फलाना टॉपिक है ना, आप पढ़ोगे और आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, अप्रोच नहीं है, मैक्सिमम लोग नहीं बताते क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। जब पूरा वही बता देंगे तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा, लेमैन समझ जाएगा, ठेठ भाषा में यदि कहें तो करना क्या है, अब मैंने आपको बता दिया टॉपिक वाइज अप्रोच। तो साइंस का अप्रोच करो, आपको करना क्या, जैसे मैंने अभी साइंस में केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, 12th क्लास में एनसीईआरटी का एक टॉपिक है या सीबीएसई बोर्ड का भी है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बीपीएससी को देखोगे तो बीपीएससी जो है कुछ दिनों से अप्लाइड साइंस पूछ रहा है। ठीक है, मतलब न्यूटन के तीनों लॉ जो हैं उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इनर्शिया क्या होता है, जो जड़त्व क्या होता है उसका मतलब एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा टॉपिक का एनालिसिस करो, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लूसेंट से कर सकते हो, लूसेंट बहुत बढ़िया आपका सहायता कर सकता है इन 15 दिनों में। ठीक है, तो आपको बहुत सारी भारी भरकम बुक नहीं पढ़ना है। जो मैं 12th क्लास का एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ बताया था, इस पे क्वेश्चंस और आंसर मैंने डिटेल एनालिसिस किया था सुबह कि ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम में बीपीएससी ने किस तरीके का 6 क्वेश्चन पूछा था एक चैप्टर से, और बीपीएससी ऐसा हमेशा करता है। और एक तो ये हो गया केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसका वीडियो फर्स्ट पार्ट डाला जा चुका है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जरूर देखना। आपका 19 मिनट जो है काफी लाभदायक होगा। ठीक है, और 2-4 प्रश्न वो सही करा देगा। सेकेंड पार्ट कल मैं सोप, डिटर्जेंट और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स आता है ना उसके बारे में है, तो उसके बारे में मैं डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना। ठीक है,
तो ये हो गया कि आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक सेलेक्ट करो कि किस चैप्टर से जो है बीपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और ऐसे पढ़ो। तो हमने देख लिया कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी पूछ सकता है। लूसेंट में जो भी पढ़ो, मैं इसका स्रोत बता दे रहा हूँ, आप लूसेंट से पढ़ो, आप मुश्किल से 5 घंटे में जो है पूरा फिजिक्स कवर कर लोगे, 5 घंटे में, अगले 5 घंटे में केमिस्ट्री कवर कर लोगे, अगले 5 घंटे में आप बायोलॉजी कवर कर लोगे माय डियर फ्रेंड, यदि सीरियसली पढ़ते हो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बाकी 2 चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 5 से 6 प्रश्न हमेशा पूछता है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, देखो मैं इसका वीडियो जो है आप पे अवेलेबल करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखिए जो मैक्सिमम अप्रोच है आपका लूसेंट ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, और हिस्ट्री में जो टॉपिक पूछ रहा है ना उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी रखो। मान लीजिए काकोरी हत्याकांड का, काकोरी कांड के बारे में पूछ रहा है, हत्याकांड नहीं, काकोरी कांड के बारे में, तो कब हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, कौन कौन से लोग शामिल थे, ठीक है। और हाल ही में करंट में उसका नाम क्या बदला, काकोरी कांड के जगह पे नीचे कमेंट करके बताओ कि काकोरी कांड की जगह पे क्या उसका नाम रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये ऐसे अप्रोच के साथ चलोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज अप्रोच करना है, ठीक है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़नी है, कहां से, लूसेंट से, और प्लस आपके पास यदि स्पेक्ट्रम हो तो स्पेक्ट्रम के लास्ट में परिशिष्ट दिया हुआ है, तो उस इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में, गवर्नर्स के कार्य हैं, इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट कोर्स तो उसके बीच में थ्रू आउट दिया रहता है, तो कोर्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अप्रोच के साथ पढ़ो आराम से, इजीली 15 दिन मैक्सिमम है भाई, 15 दिन में तो आप 120 क्वेश्चन सही कर सकते हो, मैं सही बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। बीपीएससी यदि कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल ना पूछे तो जो अभी तक का ट्रेंड है वैसे पूछे तो आप आराम से, और बच्चे इस बार किए थे 120-22, बहुत बच्चे जो हमारे साथ मेंस में जुड़े हुए हैं, लगभग 100 बच्चों का बैच तैयार हो चुका है हमारा, और बाय द गॉड ग्रेस काफ़ी अच्छा जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और तो मैं चाहूँगा कि आप पास करके मेंस में मेरे से जुड़ो, ठीक है। तो मैं सही अप्रोच बता रहा हूँ, इस अप्रोच को जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री ऐसे तैयार करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है, इसको कोई नहीं नकार सकता। करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, और यदि बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार स्पेशल करंट अफेयर जोड़ दो तो इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा ये और बढ़ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का जो पिछला 6 महीना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने जनवरी से लेके अभी तक अगस्त तक का पूरा तैयार कर लिया, 6-7 जो भी 7-8 महीने का है पूरा तैयार कर लिया ना, तो करंट अफेयर का मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो है आप सही कर लोगे। हालांकि 1 साल का पढ़ना चाहिए, पहले इन 8-9 महीनों का पूरा तैयार करो, 100% तैयार करो, और उसके बाद जो पिछला जो है बीता हुआ महीना, जैसे दिसंबर हो गया, दिसंबर 2021, आपका ये नवंबर 2021, अक्टूबर 2021, तो ये जो है, या सितंबर 2021, तो ये जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो। जैसे कब हुआ था ओलंपिक, कब हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो। जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो, जो खास इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड पूछो। बीपीएससी इतना डीपली पीछे नहीं जाता, 1 का क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। पिछले बार जब प्री एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड करी थी, काफ़ी अच्छा खासा गया था, बच्चों को काफ़ी लाभ मिला, बच्चे काफ़ी जो है उस सीरीज को प्रेज कर रहे थे। और अभी एमसीक्यू की सीरीज चलाने वाला हूं, तो आप केवल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट का मत करो, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी पहले टॉपिक वाइज करो, उसके बाद एमसीक्यू उस पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा डायनेमिक होता है तो गलती होने की चांसेस लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बिहार स्पेशल की बात करेंगे। तो बिहार स्पेशल में आपको पहले हिस्ट्री बिहार का कवर करना है, वो भी मॉडर्न, ठीक है। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो लूसेंट से, आप नेशनल लेवल का पढ़ रहे हो, मान लीजिए 1857 का पढ़ लिए, तो उसी समय उठा के 1857 में बिहार का पढ़ लो, बिहार में क्या क्या अपने स्टेट में डेवलपमेंट हुआ। तो आपको जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है वो इसमें बिहार का जब पढ़ोगे तो या तो रिवाइज हो जाएगा या उसको आप स्किप कर दोगे, ठीक है। और जो केवल बिहार का जो रिलेटेड रहेगा आप उसे कवर कर लोगे। तो इससे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलोगे तो इससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद
आपको करना क्या है, ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में मेनली मिट्टियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, फीचर्स लैंड फॉर्म्स हो गए जैसे, और इम्पोर्टेंट लोकेशन हो गए, पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसस से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्लस बिहार करंट अफेयर्स, ये भी 7-8 महीने का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एज यू नो, आपसे कहने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जो महत्वपूर्ण क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूस करने में कौन सा स्टेट जो है लीडिंग स्टेट है, बिहार का कौन सा स्थान है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मिनरल्स बिहार में कौन कौन से पाए जाते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बिहार का परिचय, सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। पंचायती राज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि पॉलिटी की बात करें, प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो समअप करते हैं वीडियो को। आपको करना क्या है, पहले एमसीक्यू अप्रोच के साथ न चल के, हालांकि आप करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यू लगा सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको एमसीक्यू अप्रोच के साथ नहीं जाना है, आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अप्रोच के साथ। और दूसरा, पहला तो एमसीक्यू, डोंट फॉलो एमसीक्यू अप्रोच, फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, दूसरा क्या है कि एनालाइज डीपली ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो भी प्रीवियसली में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डीपली आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपका जो स्टडी का अप्रोच है वह टॉपिक वाइज अप्रोच होना चाहिए, चाहे वो आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या आप साइंस पढ़ रहे हो, या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, हमें करंट अफेयर्स तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है इसके लिए आपका टॉपिक वाइज अप्रोच होना चाहिए। बस इतना ही। इसके साथ साथ अभी जो है आपको करना क्या है, थोड़ा सा लाइट फूड खाना है, स्पेशली रात में। आप रात में लाइट फूड खाओ और कोशिश करो कि दूध पियो, और होलसम, क्योंकि दूध जो है होलसम फूड होता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है, और दूध पीने वाले को कौन सा रोग होता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर दो, नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी से अभी। ठीक है, तब मानूंगा कि आप दूध के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो मिल्क पियो रात में, गुनगुना मिल्क, सोते वक्त आपकी नींद अच्छी आएगी। पर्याप्त नींद लेना, कम से कम एटलीस्ट 7 आवर का नींद लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 7 आवर का नींद लोगे तो आपके जो मस्तिष्क के सेल्स हैं ये एक्टिव रहेंगे और जनरेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो जो चीज़ें आप याद करोगे वो ज़्यादा आपको याद रहेंगी। इसके साथ साथ आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, और पनीर का इंटेक, मतलब प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो। शाकाहारी हो तो पनीर वगैरह खा सकते हो, और मांसाहारी हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मटन मत खाना और चिकन मत खाना। मैं ये धीरे से बोल रहा हूँ, कोई सुने ना। ठीक है, मटन चिकन आपको नहीं खाना है। आप मछली, फिश खा सकते हो या एग खा सकते हो। ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बहुत बड़े सप्लीमेंट होते हैं। ये प्रोटीन के बहुत ज़्यादा जो है ये सोर्सेज होते हैं। और एक और चीज़, आपको यदि गाँव में घर पर रह के तैयारी करते हो ना, तो तीसी, जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है इसका। आप जाओगे बड़े बड़े मॉल में तो ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे डांस करते हुए दिखेगा, फ्लैक्सीड का बोतल। तो पता है, इतना सा तीसी का जो गांव घर में चाचियाँ और काकियाँ जो है फ्री में दे देंगी आपको, वो 60 रुपया 70 रुपये का 100 ग्राम और 200 ग्राम मिलता है। बहुत महंगा है भैया। जो आपको चीज़ें गांव में अवेलेबल है ना, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। तो आपको हेल्थ के लिए ये करना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। स्लीप जो है कम से कम एटलीस्ट 7 आवर का होना चाहिए मैक्सिमम, और एटलीस्ट दोनों 7 आवर का, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं सोना है और उससे कम भी नहीं सोना है। ठीक है, ज़्यादा सोओगे तो पढ़ाई के लिए कम समय मिल पाएगा, और कम सोओगे तो आपको स्टडी आवर को वो इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट करना है, और थोड़ा सा मेडिटेशन ऐसे सुबह थोड़ा सा। और जब मेडिटेट करो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लॉर्ड बुद्धा बनना है या बहुत बड़े संत बनना है। अब कोशिश करो कि हैप्पी रहने का। सुबह का जो आप मेडिटेशन करने बैठो 5 से 10 मिनट, इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह करके, और जो आप मेडिटेशन करो ना 5 मिनट हैप्पी रहने की कोशिश करो, अंतर मन से हैप्पी रहने की कोशिश करो। और ऐसा अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आप देखना, जिस दिन आप कल ही प्रैक्टिस करना, आज सुबह प्रैक्टिस करना, और देखना दिन भर क्या आपका परफॉर्मेंस रहेगा। जो मस्तिष्क का प्रोडक्टिविटी है ना, वे कम से कम 40% बढ़ जाएगा, और 2-4 दिन कर लिए तो वो 50% भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैंने कन्वे किया आपको समझ में आया होगा। जो भी मैं समझाना चाहता था आपने काफ़ी अच्छे से समझा। हम कल से शुरू करने वाले हैं MCQ सीरीज, और जो NCERT का
टॉपिक बचा हुआ है। काफ़ी प्रोडक्टिव चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ने हैं, और शुगर जो फ्रक्टोज क्या होता है, एस्पार्टम जो कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन, तो इसको मैं कवर करा दूंगा ताकि आपको जो है इससे हेल्प हो सके माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं जो कन्वे कर रहा था, आई होप कि आपने उसको समझा, और आई होप कि मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप बीपीएससी प्री को जल्दी से क्रैक करो और मेंस के लिए मेरे पास आओ। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।